अमेरिका के एक सिनेगॉग में एक होस्टेज क्राइसिस हुई जिसमें एक आदमी ने कुछ लोगों को बंधक बना लिया। ये जो खबर जब आई तो जाहिर बात है इसका पाकिस्तान से थोड़ा बहुत रेफरेंस था। वो इसलिए कि ये एक खातून है पाकिस्तान से, आफिया सिद्दीकी। वो उनको कहा करते थे लेडी अल कायदा। उस आदमी जिसने बंधक बनाया था उसको तो खैर अमेरिकन सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया, लेकिन उसकी डिमांड क्या थी? मैंने खुद इस्लामाबाद के अंदर बोर्ड पढ़े, और जो मैं बोर्ड पढ़ के बड़ा हैरान होता था कि 1.5 अरब मुसलमानों की बहन आफिया सिद्दीकी जो है वो अमेरिकी जेल में गल सड़ रही है। ये पहली बार नहीं है कि ऐसी कोई डिमांड किसी टेररिस्ट की तरफ से या किसी आतंकी की तरफ से आई हो। पहली बात तो यह है कि अनफॉर्चुनेटली जब भी कोई इस तरह की गंदी खबर आती है तो कुछ ना कुछ पाकिस्तान से अटैच रहता है। गो के अब चीजें बहुत बेहतर हैं। अब ओवरऑल दहशत गर्दी के जो नेटवर्क्स थे यहाँ पे टूट गए हैं। ये बात भी उजागर होती है कि पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोग जो अमेरिका में पढ़ने गए हैं वो भी आतंक में कैसे लिप्त हो जाते हैं। देखिए ना, एक तरफ भारत के जो जो डियास्पोरा इंडिया अमेरिका में बैठा हुआ है वो ट्विटर को कंट्रोल कर रहा है, वो मास्टर कार्ड को कंट्रोल कर रहा है। और हमारे जो मुसलमान लड़के लड़कियां वहां पे हैं, दे आर नोन एंड दे आर इंट्रोड्यूस दिस वे। जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। पाकिस्तान की किस्मत ही ख़राब है। पहले ही वो FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं आ रहा दहशतगर्दी के कारण। अब USA की जेल में जो पाकिस्तान की टेररिस्ट आफिया सिद्दीकी, जिसे लेडी अलकायदा के नाम से भी जाना जाता है, उसको छुड़ाने के लिए उसके भाई ने USA में 4 लोगों को बंधक बना लिया था और उसको अब मार गिराया गया है। लेकिन इसकी वजह से पाकिस्तान की हर देश में थू थू हो रही है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया और भारत के रोहित जी ने क्या बताया। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी दबाएं और आप क्या सोचते हैं इस बारे में अपनी राय कमेंट कर हमें ज़रूर बताइए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। अमेरिका के एक सिनेगॉग में, इजरायली सिनेगॉग में एक होस्टेज क्राइसिस हुई जिसमें एक आदमी ने कुछ लोगों को बंधक बना लिया। उस आदमी जिसने बंधक बनाया था उसको तो खैर अमेरिकन सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया, लेकिन उसकी डिमांड क्या थी? उसकी डिमांड ये थी कि आफिया सिद्दीकी, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी नाम की एक पाकिस्तानी लेडी को अमेरिकन जेल से रिहा करा जाए। ये पहली बार नहीं है कि ऐसी कोई डिमांड किसी टेररिस्ट की तरफ से या किसी आतंकी की तरफ से आई हो। आफिया सिद्दीकी एक पाकिस्तानी न्यूरो साइंटिस्ट हैं जो कि अमेरिका पढ़ने गई थी। उसके बाद वो आतंक में लिप्त हो गई और उसके बाद वापस पाकिस्तान आई और आकर के अफगानिस्तान पहुंच गई और वहां से आतंकी गतिविधियों में सपोर्टिव रोल करती रही। अरेस्ट हुई और अरेस्ट के बाद उनको सज़ा दी गई। ये आफिया सिद्दीकी जो हैं, इनको छुड़वाने की जो डिमांड रखी गई थी जिस सिनेगॉग में की थी उससे करीब 15 किलोमीटर दूर वो जेल है जिस जेल में आफिया सिद्दीकी इस समय रखी हुई हैं, यानी कि बंद हैं और अपनी कैद काट रही हैं। 85 साल की इनको सज़ा की थी अमेरिका की कोर्ट ने और अब वो अपनी सज़ा काट रही हैं। आफिया सिद्दीकी अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ी हुई हैं। बड़ी काबिल लेडी हैं, इसमें कोई शक नहीं। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में ऐसे आराम से तो एडमिशन नहीं मिलता, लेकिन ये बात भी उजागर होती है कि पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोग जो अमेरिका में पढ़ने गए हैं वो भी आतंक में कैसे लिप्त हो जाते हैं। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जब ये पढ़ रही थी उस समय भी ये कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी थी जो आतंक में शामिल थे, जिनके कुछ मेंबर्स ने अमेरिका पे ही हमले कराए थे। ये उनके लिए फंड रेजिंग का काम करती थी। अमेरिका से एक खबर आई है कि अमेरिका के अंदर एक सिनेगॉग में एक शख्स ने कुछ लोगों को होस्टेज बना लिया और कि जितने होस्टेजेस थे उनको रिलीज करा लिया गया है और चीजें ठीक हैं। और ये जो खबर जब आई तो जाहिर बात है इसका पाकिस्तान से थोड़ा बहुत रेफरेंस था। वो इसलिए कि ये एक खातून है पाकिस्तान से, आफिया सिद्दीकी, और पाकिस्तानी अमेरिकन थी। वो उनको कहा करते थे लेडी अल कायदा, और इनको 86 साल 86 ईयर्स की कैद हुई है न्यूयॉर्क के अंदर 2010 में।
और इनके ऊपर चार्जेस ये थे कि यूएस ऑफिसर्स के ऊपर ये जो थी वो अटेम्प्ट की, मर्डर की इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर। पहली बात तो यह है कि अनफॉर्चुनेटली जब भी कोई इस तरह की गंदी खबर आती है तो कुछ ना कुछ पाकिस्तान से अटैच रहता है। गो के अब चीजें बहुत बेहतर हैं, अब ओवरऑल दहशत गर्दी के जो नेटवर्क्स थे यहाँ पे टूट गए हैं। तो यहाँ पे लोगों ने, मैंने खुद इस्लामाबाद के अंदर बोर्ड पढ़े, और जो मैं बोर्ड पढ़ के बड़ा हैरान होता था कि 1.5 अरब मुसलमानों की बहन आफिया सिद्दीकी जो है वो अमेरिकी जेल में गल सड़ रही है, और मुसलमानों की गैरत कहाँ पे है। ये मैंने बैनर खुद आज से 8 साल पहले या 10 साल पहले या 7 साल पहले, कुछ साल पहले भी मैंने ये बैनर जो है वो पढ़े थे। इन्होंने बहुत ज्यादा जो है वो अलकायदा को सपोर्ट किया। पूरी दुनिया एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो सियासतदान थे उन्होंने आफिया सिद्दीकी के मसले को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया और कॉन्टिन्यूसली इसको पाकिस्तान वर्सेस अमेरिका, मुस्लिम वर्सेस क्रिश्चियनिटी जो है वो मसला बना के रखा कि जो मुसलमानों के जो लड़के और लड़कियां हैं अगर वो इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट इंसिडेंट्स में जाएंगे। देखिए ना, एक तरफ भारत के जो जो डियास्पोरा इंडिया अमेरिका में बैठा हुआ है वो ट्विटर को कंट्रोल कर रहा है, वो मास्टर कार्ड को कंट्रोल कर रहा है, वो जनाब उधर बैठा हुआ है जो मल्टीनेशनल या जो बड़े बड़े ट्रांसनेशनल ग्रुप्स हैं, नेटवर्क्स हैं, उनमें अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। और हमारे जो मुसलमान लड़के लड़कियां वहां पे हैं, दे आर नोन एंड दे आर इंट्रोड्यूस दिस वे कि जो अमेरिका के लिए जो पाकिस्तान से एक शकील अफरीदी जो थे, जिन्होंने पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन के हवाले से काफी काम किया और उन्होंने लोगों को आई थिंक सेव द चिल्ड्रन के लिए काम करते थे और उन्होंने हेल्प की अमेरिका की उसामा बिन लादेन को ट्रेस करने में। तो आज वो बंदा बिहाइंड द बार्स, और हम उसको नहीं छोड़ रहे थे क्योंकि हम कह रहे थे इसने पाकिस्तानी लॉ को तोड़ा है, भले उसने अलकायदा या उसामा बिन लादेन के लिए पकड़ने के लिए काम किया है। दूसरी तरफ अमेरिकन हैं, वो इनको इसके लिए इसलिए नहीं छोड़ रहे, वो कह रहे हैं हम क्यों छोड़ें इसको, ये तो हमारे जो है वो लोगों पे हमला करने में मुलव्वस थी। अब ये पाकिस्तानी न्यूरो साइंटिस्ट है। अब देखिए, अगर एक जिसे आप कह लें कि टॉप रैंक की अगर खातून न्यूरो साइंटिस्ट अगर इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व होगी, तो जो पाकिस्तानी डियास्पोरा अमेरिका में बैठा हुआ है, जो अमेरिका के लिए इतना काम कर रहा है, वहां पे पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए या अदरवाइज बाकी जो साउथ एशियन कम्युनिटी के लिए या अमेरिका के लिए इटसेल्फ इतना काम कर रहा है और इतनी अच्छी रेपुटेशन बनते हैं, उनके बारे में भी सवाल उठेंगे। आज फिर अमेरिका में और पूरी दुनिया में इस मसले को दोबारा जो है वो मिलेगा।